ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में हमने लोकेशंस ऑफ ब्राइट बैंड एंड लोकेशंस ऑफ डार्क बैंड्स दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट फ्रिंजेस कर ली थी। ये उनकी जनरल इक्वेशंस है, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना आता है, 0 आता है। यहां तक हमारा सारा कंसेप्ट अभी तक हो चुका है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट में हम लोग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के अंदर एक छोटा सा जिसको कहते हैं डिफरेंस भी देखेंगे, है ना, ये क्या था। अगर मैं नॉर्मली आप लोगों को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर छोटा सा डिफरेंस बताऊं तो YDSC, ठीक है। और यहां पर क्या था हमारा, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यहां पर हमने कौन सी स्लिट यूज की थी, डबल स्लिट, ठीक है। और ये क्या था हमारा डिफ्रैक्शन, और यहां पर हमने क्या यूज की है, सिंगल स्लिट। दोनों की कंडीशंस आपको अच्छे से पता है। नंबर 1, थीटा nth ब्राइट के लिए डिफ्रैक्शन में क्या आता था, n लैम्डा अपॉन डी, और y फॉर nth ब्राइट ये जो आता था हमारा, ये होता था nd लैम्डा अपॉन डी। ये कौन सा केस था हमारा, इंटरफेरेंस वाला। इसी तरीके से डिफ्रैक्शन में थीटा यहां पर nth डार्क आता था और इसकी वैल्यू कितनी होती थी, n लैम्डा अपॉन ए। नंबर 2 जो अभी मैंने लिखा था y एन डी, दैट इज n डी लैम्डा अपॉन ए। तो जिस कंडीशन पर इंटरफेरेंस में हम लोगों को ब्राइट बैंड्स मिलते थे, उसी कंडीशन पर हम लोगों को डिफ्रैक्शन में डार्क बैंड्स मिल रहे हैं। सिर्फ लिखा हुआ सेम दिखता है ना। वहां सेपरेशन क्या था, S1 S2 के बीच में D, यहाँ S1 और S2 के बीच में सेपरेशन कितना, स्मॉल है, ठीक। फिर उसके बाद, लेकिन ये सिर्फ कंडीशन लिखने में दिख रही है। मैंने आपको और भी क्या बताया था कि एक्चुअली कंसेप्ट उल्टा नहीं होता, डार्क लैम्डा बाय 2 पर ही होता है। तो डार्क हमेशा कहाँ होगा, लैम्डा बाय 2 पर होगा, ठीक है। इसी तरीके से ब्राइट बैंड के लिए अगर हम, ये ब्राइट हो गया, YDSC में डार्क की बात करें तो थीटा फॉर nth डार्क इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2d, और y फॉर nth डार्क इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d, ये था, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर 2 डार्क हो गया, ब्राइट के लिए थीटा nth ब्राइट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a, ठीक है। और y nth ब्राइट क्या था हमारा, 2n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2a। ये हो गया दोनों के बीच में छोटा सा कंडीशन वाइज एक डिफरेंस। बस यहां याद रखना है कि फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट कहां पर आता है हमारा, 3 लैम्डा बाई 2 पर, क्योंकि लैम्डा बाय 2 तक तो सेंट्रल ब्राइट की क्या होती है, विड्थ होती है। ये बात मैंने कल आप लोगों को क्लियर कर दी थी, ठीक है। यहां तक एक छोटा सा रिवीजन बता दिया आपको, या करा दिया। आगे के कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। आगे का कंसेप्ट हमारा क्या होगा, नाउ इन फर्दर कंसेप्ट विल डिस्कस फ्रिंज विड्थ। हम अब जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फ्रिंज विड्थ के बारे में। Next topic is what? Fringe width. Correct. सेम कंसेप्ट हम लोगों ने इंटरफेरेंस में भी किया था, फ्रिंज विड्थ वाला। सिंपल है, जिसकी निकालना है, जैसे अगर हम लोगों को डार्क बैंड का विड्थ निकालना है या डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालना है, तो उसके 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड का क्या ले लेंगे, डिस्टेंस। या फिर किसी ब्राइट बैंड का विड्थ निकालना है तो उसके 2 सक्सेसिव डार्क बैंड का क्या ले लेंगे, विड्थ। ये हमारा तरीका था। सो सिंपल, अगर हम लोगों को फर्स्ट ब्राइट चाहिए तो हम क्या करते हैं, सेकेंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क, क्योंकि इंटरफेरेंस में मैंने लिखकर समझा दिया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ब्राइट चाहिए अगर हम लोगों को, तो अगर हमारा ऐसे बना हुआ है, ये सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क। तो अगर फर्स्ट ब्राइट की विड्थ चाहिए तो सेकेंड ब्राइट में से, फर्स्ट ब्राइट चाहिए अगर हम लोगों को, इसकी विड्थ चाहिए, तो सेकेंड डार्क में से फर्स्ट डार्क को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जितना बचेगा वो फर्स्ट ब्राइट की क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, ठीक है। फॉर फर्स्ट ब्राइट तो सेकेंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क, ये क्या हो जाएगा हमारा, 2d लैम्डा अपॉन
ए माइनस डी लैम्डा अपॉन ए। फर्स्ट डार्क की ये कंडीशन होती है, सेकेंड डार्क की ये, थर्ड डार्क की क्या होती, 3d लैम्डा अपॉन ए, फोर्थ डार्क 4d लैम्डा अपॉन ए, nth डार्क nd लैम्डा अपॉन ए। ये सब कर चुके हैं हम लोग बार बार, इस वजह से करने की जरूरत नहीं है। सो आंसर क्या आएगा, डी लैम्डा अपॉन ए। 2d लैम्डा अपॉन ए में से डी लैम्डा अपॉन ए चला गया तो क्या बचेगा, डी लैम्डा अपॉन ए। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये हो गया। सो विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट, इस तरीके से विड्थ ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी ब्राइट्स हम लोगों को निकालने हैं हम लोग निकाल सकते हैं। हर बार विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड कितनी आएगी, डी लैम्डा अपॉन ए, जितनी बार भी आप करोगे। क्योंकि अगर आपको सेकेंड ब्राइट चाहिए रहेगा, सपोज सेकेंड डार्क के बाद सेकेंड ब्राइट और उसके बाद क्या आएगा, थर्ड डार्क, तो अगर सेकेंड ब्राइट चाहिए रहेगा तो थर्ड डार्क में से सेकेंड डार्क को माइनस करेंगे तो 3d लैम्डा अपॉन ए में से 2d लैम्डा अपॉन चला जाएगा, फिर से क्या बचेगा, डी लैम्डा अपॉन ए। तो कुछ भी निकालो, किसी भी ब्राइट बैंड का विड्थ निकालो, किसी भी ब्राइट बैंड का विड्थ निकालो या किसी भी डार्क बैंड का विड्थ निकालो, आंसर कितना आएगा, डी लैम्डा अपॉन ए। मतलब सबकी विड्थ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, एंगुलर विड्थ निकालना है तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। एंगुलर पोजीशन θ1b, θ2b, θ3b, तो वहां पर भी माइनस करेंगे तो थीटा ब्राइट भी कितना मिलेगा हम लोगों को, लैम्डा अपॉन ए। इंटरफेरेंस में सारे कंसेप्ट अच्छे से बता चुका हूं कैलकुलेट करके, यहां पर भी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ माइनस करना होता है दो सक्सेसिव, कौन सा निकाल रहे हैं इससे मतलब होता है। ठीक है, अगर आप 100th ब्राइट निकाल रहे हैं, 100 ब्राइट निकाल रहे हैं तो 101 डार्क में से 101 डार्क में से 99 डार्क 100 डार्क को क्या कर देंगे, माइनस। मतलब ऐसा है, मान लो ये हमारा 100 डार्क है तो 100 डार्क के बाद 100 ब्राइट आएगा, फिर उसके बाद 101 डार्क आएगा, है ना। मैंने कहा 100 ब्राइट निकालो तो 101 डार्क में से 100 डार्क को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 100 ब्राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा केस होता है डार्क ब्राइट। इसी तरीके से डार्क के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डार्क के लिए भी क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। यहां पर एक छोटी सी चीज याद रखना कि विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क इज इक्वल्स टू y1d होता है। ठीक है, फर्स्ट डार्क की विड्थ यहां पर कितनी होती है माय डियर्स, विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क, इसको याद रखना। ठीक है, सो w1d ये कितना हो जाएगा हमारा, डी लैम्डा अपॉन ए। ये कितना हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन ए। इस तरीके से अगर आपको सेकेंड डार्क चाहिए, सेकेंड डार्क, तो आप क्या करोगे, यहां पर सेकेंड डार्क चाहिए तो आप सेकेंड, देखो सेकेंड डार्क चाहिए ना, ये देखो ये सेकेंड डार्क है, सेकेंड डार्क की विड्थ अगर चाहिए तो आपको सेकेंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर सेकेंड डार्क की विड्थ चाहिए तो इसके ऊपर वाले ब्राइट में से इसके नीचे वाले ब्राइट को माइनस कर देना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, y2 ब्राइट माइनस y1 ब्राइट। सेकेंड डार्क, फर्स्ट डार्क की विड्थ हम क्या लेते हैं, y1d की ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, और फर्स्ट डार्क कितने पर आता है, वो डी लैम्डा अपॉन ए होता है। सेकेंड ब्राइट कहां पर मिलता है हम लोगों को, 5d लैम्डा अपॉन ए माइनस फर्स्ट ब्राइट कहां पर मिलता है, 3d लैम्डा अपॉन ए। बस, तो यहां पर कितना आएगा हमारा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ 2 रहता है। ठीक है, तो 5d लैम्डा अपॉन 2a माइनस 3d लैम्डा अपॉन 2a कितना आ जाएगा, डी लैम्डा 2d लैम्डा अपॉन 2a, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, डी लैम्डा अपॉन ए। इन शॉर्ट, डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट में भी किसी भी डार्क फ्रिंज की विड्थ या किसी भी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हमेशा कितनी आती है, डी लैम्डा अपॉन ए। चाहे ब्राइट की बात करें तो भी डी लैम्डा अपॉन ए आएगा, चाहे डार्क की बात करें तो भी डी लैम्डा अपॉन, विड्थ की बात हो रही, किसी भी ब्राइट फ्रिंज किसी भी डार्क फ्रिंज की विड्थ आप देखोगे कितनी आएगी, डी लैम्डा अपॉन ए। कंसेप्ट क्या है, ब्राइट निकाल रहे हैं तो ब्राइट के, अगर मान लो कोई नंबर नहीं बताता मैं, इस ब्राइट को निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर वाले डार्क में से नीचे वाले डार्क को माइनस कर देंगे तो ब्राइट मिल जाएगा इतना। अगर आपको कोई डार्क चाहिए, सपोज ये डार्क है, तो इसके ऊपर वाले ब्राइट में से नीचे वाले ब्राइट को माइनस कर देना, आपको डार्क मिल जाएगा। ठीक है,
तो फ्रिंज विड्थ ब्राइट और डार्क की कैसे निकालते ये मैंने आपको बता दिया, सेम इंटरफेरेंस वाले में भी था, ठीक है। तो वहां डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट मैंने क्या लिखी थी, लिख दी थी, ठीक। तो यहां पर एक छोटी सी चीज लिख देता हूं, फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, ऑल bright and all dark are same, ठीक है ना, एक्सेप्ट सेंट्रल ब्राइट। डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट में सेंट्रल ब्राइट बैंड को छोड़ दिया जाए, अगर ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ काफी ज्यादा होती है, क्योंकि लाइट कॉर्नर से टकराकर ऐसे मुड़ जाती है। तो जितने में सेंट्रल ब्राइट दिखना था उतने में तो होता ही है, आसपास की जगह भी वो क्या कर लेता, कवर कर लेता है। तो डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट में सेंट्रल ब्राइट बैंड का विड्थ काफी ज्यादा होता है। उसके बाद सेंट्रल ब्राइट के बाद सभी ब्राइट एंड सभी डार्क, सारे ब्राइट एंड सारे डार्क बैंड्स, सारे ब्राइट एंड सारे डार्क बैंड या फ्रिंज विड्थ बोलो, सब क्या होती हैं, सेम होती है। यहां हमने निकाल के भी देखा, WB विड्थ ऑफ ब्राइट, WD विड्थ ऑफ डार्क। वो किसी कोई भी डार्क ले लो, कोई भी ब्राइट ले लो आप, ठीक है। तो यहां तक हो गया माय डियर्स। तो यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। let me pour the ink. आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं सेंट्रल ब्राइट की बात करूं तो एक मिनट उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए आराम से, बड़े ध्यान से इसको भी फट से देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। बहुत आसान है, जस्ट लुकिए, ये हमारा स्क्रीन था डिफ्रैक्शन वाले केस में। यहां पर हम लोगों को मिला था सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के आइदर साइड क्या आता है, फर्स्ट डार्क, ऊपर फर्स्ट, पहले कौन आता है, डार्क, है ना। सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, ठीक। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की दूरी कितनी थी, डी लैम्डा अपॉन, करके देख लेना, पूरा करा चुके हैं हम लोग, ठीक है। अगेन सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की दूरी कितनी थी, डी लैम्डा अपॉन, ओके। अब कंसेप्ट क्या माय डियर्स, हमसे पूछा गया कि सेंट्रल ब्राइट की विड्थ कितनी है। तो जब तक डार्क स्टार्ट नहीं हो जाता, मतलब ये इतना हम मानेंगे कि ये हमारा क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट से जब तक डार्क स्टार्ट नहीं होता यहां तक हम पूरी लाइट मानेंगे, और सेंट्रल ब्राइट से ऊपर यहां तक हम लोग पूरी लाइट मानेंगे। तो ये इतना चौड़ाई हमारी किसकी होगी, सेंट्रल ब्राइट की। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल है, सेंट्रल ब्राइट से ऊपर इतना डिस्टेंस है और सेंट्रल ब्राइट के नीचे इतना डिस्टेंस है। तो अगर हम लोगों को विड्थ ऑफ सीबी सेंट्रल ब्राइट, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट अगर चाहिए
तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड के डिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो डी लैम्डा अपॉन ए प्लस डी लैम्डा अपॉन ए। सेंट्रल ब्राइट से डी लैम्डा ए अपॉन ऊपर और सेंट्रल ब्राइट से डी लैम्डा अपॉन ए नीचे, डी लैम्डा अपॉन ए नीचे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2d लैम्डा अपॉन ए। कितना आ जाएगा, 2d लैम्डा अपॉन ए। ये विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड आया, हो गया। इसी तरीके से यहां पर हमारा स्लिट थी ना, ये और ये इतना हमारा मुड़ता है और ये सेंटर होता है, तो ऑलमोस्ट ऐसा दो एंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। तो दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो सेंट्रल ब्राइट का एंगुलर पोजीशन मिलेगा। तो इस सिचुएशन में थीटा की हमारी वैल्यू क्या होती है, थीटा फॉर सेंट्रल ब्राइट, इतने हिस्से में थीटा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा अपॉन ए, और इतने हिस्से में क्या होती है, लैम्डा अपॉन ए। देखो फर्स्ट डार्क के लिए एंगुलर पोजीशन कितनी होती है, थीटा 1 डार्क कितना होता है, लैम्डा अपॉन ए। तो सेंट्रल ब्राइट से ऊपर लैम्डा अपॉन ए, सेंट्रल ब्राइट से नीचे लैम्डा अपॉन ए, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ब्राइट रहेगा ना, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन ए। तो थीटा सेंट्रल ब्राइट इज इक्वल्स टू कितना आया, 2 लैम्डा अपॉन ए। कितना आया, 2 लैम्डा अपॉन ए। सो यहां पर हमें क्या समझ में आया, देखो सेंट्रल ब्राइट बैंड का विड्थ कितना होता है, 2d लैम्डा अपॉन ए। सेंट्रल ब्राइट का एंगुलर पोजीशन कितना होता है, 2 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल ब्राइट और डार्क निकालोगे, चाहे उनकी विड्थ चाहे उनका सेंट्रल ब्राइट, तो नॉर्मल ब्राइट या नॉर्मल डार्क, इनका जो विड्थ आया था हमारा कितना आया था, डी लैम्डा अपॉन ए, डी लैम्डा अपॉन ए। या फिर नॉर्मल ब्राइट या नॉर्मल डार्क का एंगुलर पोजीशन निकालोगे तो कितना आया था, ये लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए। तो देखो किसी भी ब्राइट का, किसी भी ब्राइट बैंड का विड्थ या किसी भी डार्क बैंड का विड्थ डी लैम्डा अपॉन ए आता है, या किसी भी ब्राइट बैंड का एंगुलर विड्थ या किसी भी डार्क बैंड का एंगुलर विड्थ कितना आता है, लैम्डा अपॉन ए, एक्सेप्ट सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट का विड्थ कितना होता है, 2d लैम्डा अपॉन ए। सेंट्रल ब्राइट का एंगुलर पोजीशन कितना होता है, 2 लैम्डा अपॉन ए। तो ये देखिए सेंट्रल ब्राइट नॉर्मल ब्राइट से या नॉर्मल डार्क से कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स। यहां पर भी डी लैम्डा अपॉन ए के सामने 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो सेंट्रल ब्राइट क्या होता है, 2 टाइम्स ज्यादा होता है। तो नोट्स के अंदर सेंट्रल ब्राइट हैज डबल फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, डबल होती है 2 टाइम्स एज कंपेयर टू एनी ब्राइट एंड डार्क। मतलब कैसा, अगर डिफ्रैक्शन में फर्स्ट डार्क सेकेंड डार्क थर्ड डार्क, या फर्स्ट ब्राइट सेकेंड ब्राइट थर्ड ब्राइट, ये 2 सेंटीमीटर के, तो सेंट्रल ब्राइट कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस, उसकी चौड़ाई। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा ग्राफ। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला कंसेप्ट है हमारा इंटेंसिटी वर्सेस थीटा ग्राफ। इंटेंसिटी वर्सेस थीटा, जिस तरीके से हम लोगों ने इंटरफेरेंस में एक ग्राफ बनाया था, इसी तरीके से हम लोग डिफ्रैक्शन में भी ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, थीटा का मतलब क्या है, सिंपल है, अगर ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा सेंट्रल ब्राइट था, तो फर्स्ट डार्क कितने एंगल पर है, फिर सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, nth डार्क। तो सेंट्रल ब्राइट से कितनी एंगल की दूरी पर हम जाएंगे तो इंटेंसिटी कितनी होगी, है ना। अगर सेंट्रल ब्राइट से 20 डिग्री पर है तो कितनी होगी, 40 डिग्री पर है तो कितनी, 60 डिग्री पर है तो कितनी। सिंपल, सेंट्रल ब्राइट से अगर हम दूर जाते जा रहे हैं दोनों साइड में, तो क्या इंटेंसिटी सेम होगी लाइट की कि कम ज्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कम होगी। इंटरफेरेंस में ये नहीं होता था, इंटरफेरेंस में सारे ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी इक्वल होती थी, 4i 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 4i, करेक्ट। लेकिन डिफ्रैक्शन में मैंने बताया था फर्स्ट ब्राइट के लिए
3 लैम्डा अपॉन 2 होता है, जिसमें से 3 लैम्डा अपॉन 2 को 3 लैम्डा बाई 2 में डिवाइड करेंगे तो पहला लैम्डा बाई 2 दूसरा लैम्डा बाई 2 कैंसिल, 33% ऑफ लाइट पहुंचेगी। दूसरे केस में 5 लैम्डा बाई 2 था सेकेंड ब्राइट के लिए, तो लैम्डा बाई 2 को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 1 2, इसको ये कैंसिल कर देगा, एक बचेगा, 20% ऑफ लाइट पहुंचेगी। फिर इस तरीके से 7 लैम्डा बाई 2 करेंगे, 7 लैम्डा बाई 2 में कितने हिस्से होंगे हमारे, लैम्डा बाई 2 के 7 हिस्से होंगे, इसको ये कर देगा, इसको ये, तो कितना बचा, 6 कट गए, एक बचा, ऑलमोस्ट यहाँ पर 5-6% लाइट पहुंचेगी। तो फर्स्ट ब्राइट का इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट से कम होता, फिर और कम सेकेंड ब्राइट का, थर्ड ब्राइट का और कम। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, सेंट्रल ब्राइट की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट, ऐसे करते करते, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेंट्रल ब्राइट, उससे कम फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट से कम सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट से कम थर्ड ब्राइट, ऐसे करते करते इंटेंसिटी थोड़ा 2-3 फ्रिंजेस के बाद तो दिखना ही बंद हो जाती है। तो यहाँ पर माय डियर्स जो ग्राफ बनेगा हमारा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा ग्राफ प्रॉपर आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूं, इधर देखिए, ये लिए हम लोगों ने, ठीक है, ये हमारा इंटेंसिटी का ग्राफ है, ठीक, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा बोलो या सेंट्रल ब्राइट बैंड बोलो, जो आपको ठीक लगेगा, है ना। तो ये क्या हमें क्या बताता है, इंटेंसिटी, सेंट्रल ब्राइट बैंड। यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद हमारा फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, इधर भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। नोट्स में आप लोगों को इसके नीचे कंडीशंस भी लिखी हुई है, एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा सेंट्रल ब्राइट की होगी, फिर उससे कम फर्स्ट ब्राइट, उससे कम सेकेंड ब्राइट, उससे कम थर्ड ब्राइट। इस तरीके का अगर हम लोग बराबर इसको बनाएंगे, एक सेकेंड, ये बना, ये फर्स्ट ब्राइट इतना हो जाएगा, ठीक है, थर्ड डार्क कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसे जाएगा, ओके, इधर आते हैं, ऐसे कुछ, ये देखिए सबसे ज्यादा सेंट्रल ब्राइट था, फिर उससे ज्यादा हम, उसके बाद उससे कम क्या हो गया, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट से कम सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट से और कम थर्ड ब्राइट, और उसके बाद तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। इधर भी फर्स्ट ब्राइट, उसके बाद उससे कम सेकेंड ब्राइट, फिर उससे कम थर्ड ब्राइट, और उससे कम। तो इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा के बाद दोनों, सेंट्रल मैक्सिमा है स्क्रीन पर, ऊपर ब्राइटमेंट कम होते जाएगी, नीचे भी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट कितनी पहुंच रही थी, यहाँ पर 100% पहुंच रही थी, यहाँ पर 33%, यहाँ पर ऑलमोस्ट 20%, ठीक है, यहाँ पर 100/7 ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 7% ऐसे कुछ पहुंचेगी। तो ऑलमोस्ट थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, हमारी लाइट पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ डिफ्रैक्शन वाला। इंटेंसिटी और डिफ्रैक्शन दोनों में से कोई भी ग्राफ हमसे पूछ सकता है, ओके। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ तक हो गया हमारा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन वाला केस। ग्राफ के बारे में भी डिस्कस कर लिया हमने। ओके माय डियर्स, सो फ्रिंज विड्थ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था।
ठीक है। विड्थ ऑफ, जितने भी नोट्स मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड किया प्रॉपरली आपको समझ के उसको लिखना रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमास, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नेक्स्ट उसमें थोड़ा ध्यान से देख लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमास, उसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें इंटेंसिटी के हिसाब से सारी चीज़ें लिखी हुई है। लास्ट में उसी नोट्स में आप लोगों को एक डिफरेंस मिलेगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बीच में आप लोगों को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए क्या क्या होते हैं। मैं फटाफट आप लोगों को सिर्फ पढ़ के बताता हूँ, आप लोग इजीली समझ जाओगे। पहला, इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम टू स्लिट्स, इंटरफेरेंस ऑफ मेनी पॉइंट सोर्सेस विच आर पार्ट ऑफ सेम वेवफ्रंट ऑन द सेम स्लिट। क्या होता है, डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस का ही कंसेप्ट है, मैंने पहली बार आपको बताया था। तो मेन क्या है, इंटरफेरेंस में हमारे पास दो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, ठीक, और दोनों ही S1 अपने आप में एक वेवफ्रंट निकालेगा, S2 अपने आप में एक वेवफ्रंट, बस। डिफ्रैक्शन में हमने देखा ओपनिंग इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट सोर्सेस थे और हर एक सोर्स एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, तो वहां पर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ की बात होगी, ठीक। नंबर 2 में, मतलब इंटरफेरेंस में अगर बात करें तो स्लिट विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल थी, ऑलमोस्ट अगर एक निडल हो तो उस निडल का जो टॉप होता है उसको आप टच करो, इतना फाइन। एंड स्लिट विड्थ इज ग्रेटर देन YDAC। अगर आप YDAC वाला कंसेप्ट देखो तो YDAC के अंदर स्लिट बहुत छोटी थी, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो स्लिट की ओपनिंग थी वो YDAC के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी, वो भी छोटी होती है लेकिन YDAC के कंपैरिजन में बहुत बड़ी मानी जाती है, ठीक है। तीसरा, फिर से वही बात, ग्राफ में मैंने अभी बताया कि इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमास आर सेम, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट। इंटरफेरेंस के केस में चाहे वो सेंट्रल ब्राइट हो या सारे ब्राइट बैंड्स, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन, सभी ब्राइट बैंड्स जिनको शॉर्ट में हम बोलते हैं मैक्सिमास, सबकी जो इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, लिखा हुआ है उसके अंदर प्रॉपरली। बट अभी हमने डिफ्रैक्शन में क्या देखा कि डिफ्रैक्शन के केस में जितने भी ब्राइट बैंड्स हैं, हर एक ब्राइट बैंड की धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम। सेंट्रल ब्राइट के बाद स्क्रीन के दोनों साइड, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड, धीरे धीरे इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते होते ऑलमोस्ट क्या हो जा रही है, डिसअपीयर हो जा रही है, ठीक है। नंबर 4, ऑल फ्रिंज विड्थ्स आर इक्वल। इंटरफेरेंस के केस में सारी फ्रिंज विड्थ कैसी है माय डियर्स, इक्वल है। इंटरफेरेंस के केस में सारी फ्रिंज विड्थ कैसी है, बिल्कुल इक्वल है, ओके। बट डिफ्रैक्शन के केस में सेंट्रल ब्राइट बैंड का जो फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बैंड का जो फ्रिंज विड्थ है वो ज्यादा है, उसके बाद बाकी ब्राइट एंड डार्क उनका भी विड्थ क्या है, सेम है। इंटरफेरेंस में सबका सेम है, चाहे वो सेंट्रल ब्राइट हो चाहे डार्क और ब्राइट कितने भी हो, सबका सेम है। लेकिन डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट की विड्थ ज्यादा है और उसके बाद सारे ब्राइट एंड बैंड्स की क्या है, इक्वल है। लास्ट में इंटरफेरेंस में मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। इंटरफेरेंस के केस में ज्यादा फ्रिंजेस हम लोगों को मिलती है, डिफ्रैक्शन के केस में फ्रिंज डिसअपीयर्स वेरी सून आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। देखो इंटरफेरेंस के केस में काफी ज्यादा मिलेगा हमको, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, काफी ज्यादा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेगी। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, सेंट्रल ब्राइट के बाद एक दो ब्राइट तक दिखा और उसके बाद डिसअपीयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इतनी कम हो जाती है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है, ठीक है। अब जैसे हमने 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 तक की, अब 9 λ/2 की बात करेंगे तो 8 λ/2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और सिर्फ 1 λ/2 बचेगा। वो भी कौन सा पार्ट होगा, 100 के 3 पार्ट्स, 100 के 5 पार्ट्स, 100 के 7 पार्ट्स, 100 के 9 पार्ट्स। तो जो मैंने एग्जांपल कल आपको दिया था कि अगर आप 3 भाई बहन है तो ठीक है, अगर भाई बहन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 99 ब्राइट एंड डार्क मतलब आपके भाई और बहन हो गए, तो वो 100 रुपीज सब में बटेंगे, तो सोचो कितना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों का एग्जाम्पल देकर समझाया था। सो माय डियर्स, हियर एवरीथिंग इज कंप्लीटेड।
आफ्टर दिस वी हैव टू स्टार्ट रिजॉल्विंग पावर, बट रिजॉल्विंग पावर एंड इसके बाद के सारे कंसेप्ट दिस ईयर के लिए क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो हमारा वेव ऑप्टिक्स यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ। रे ऑप्टिक्स भी हमारा 95% हो चुका था, बस मैंने वहाँ पर आप लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए रोका था। तो उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, हार्डली 2 या 3 लेक्चर। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन 2 चीज़ों को हम लोगों को स्टडी करना है। एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया तो 4-5 दिन तो ये खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें 4 चैप्टर्स हमको पढ़ने, चारों छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं है, आराम से हो जाएंगे। 3-4 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम 4 o'clock एंड विल स्टडी माइक्रोस्कोप एज वेल एज टेलीस्कोप, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।